2024 रामदेव के लिए परेशानी वाला साल गुजर रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी धज्जियां उड़ा दी, फिर कोरोना, एक अलग केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले रामदेव पर जुर्माना ठोक दिया और अब एक और झटका अडानी ने दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महान राजनीतिक चिंतक और दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिकार चाणक्य का एक कोटेशन है कि मनुष्य को कभी भविष्य में आने वाली चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। व्यक्ति को हर तरह की चुनौती का सामना डटकर करना चाहिए और ये लाइन इस समय बुरे दौर से गुजर रहे रामदेव बाबा पर सटीक बैठती है, क्योंकि रामदेव सत्ता के साथ गलबैयां कर रहे थे, लेकिन एक ऐसे मामले में फंसे कि बुरे दिन शुरू हो गए। बात दरअसल ये है कि रामदेव अपना प्रोडक्ट सत्ता के साथ मिलकर करते हैं, तभी तो कोरोना के समय एलोपैथ को गाली देते थे और अपनी कोरोनिल दवा को कोरोना का इलाज बता देते थे। उस समय जब अपनी कोरोनिल दवा लॉन्च कर रहे थे तो 2 कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी और हर्षवर्धन मंच पर मौजूद थे, लेकिन समय का चक्र बदला और मामला रामदेव के हाथ से निकल गया और इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मतलब IMA ने रामदेव के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी और कहा कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया और खुद को आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी कर दिया। इसके साथ ही साथ कहा कि विज्ञापन में यह दिखाया गया कि पतंजलि प्रोडक्ट कोविड वायरस समेत अन्य बीमारियों को पूरी तरह ठीक करता है। इतना ही नहीं, आधुनिक चिकित्सा और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद ने अपमानजनक अभियान चलाया। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी झाड़ पिलाई कि रामदेव और बालकृष्णन के होश उड़ गए और देश से माफी मांगनी पड़ गई। अभी ये चल ही रहा था कि 2 दिन पहले रामदेव को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुपर झटका दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद पर 4 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया और मामला था कोर्ट के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि को अपने कपूर वाले उत्पाद ना बेचने के लिए कहा था, लेकिन सत्ता से गलबैया करने वाले रामदेव अपने आप को कानून से ऊपर मान बैठे थे। लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोड़ा मारा कि रामदेव जमीन पर आ गिर पड़े। अब ये सब चल ही रहा था कि रामदेव पर गौतम अडानी ने बिजली गिरा दी। जी हां, खबरों की माने तो NRI निवेशक राजीव जैन की कंपनी GQG ने अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में भारी फेरबदल कर दिया। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही में अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों अडानी एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया। इसके साथ ही साथ भारत में अपने सबसे बड़े दांव ITC में भी स्टेक बढ़ा दिया। लेकिन दूसरी ओर इस संस्थागत निवेशक ने IDFC फर्स्ट बैंक और बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड में अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया। GQG पार्टनर्स पिछले साल उस समय सुर्खियों में आए थे जब उसने अडानी ग्रुप के गिरते शेयरों पर बड़ा दांव खेला था, लेकिन अब रामदेव से उनका मोह भंग हो गया। आर्थिक जानकारों का कहना है कि GQG ने बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स के 3 करोड़ शेयर बेचकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 11.48% से घटाकर 3.19% कर ली। इस दौरान उसने IDFC फर्स्ट बैंक में भी अपनी हिस्सेदारी 2.98% से घटाकर 2.35% कर दी। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे रामदेव को झटका दिया गया है और अब परेशानी भी बढ़ने वाली है। देखना होगा इस झटके को कैसे रामदेव टैकल करते हैं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा।